हमारे सितारे प्रोग्राम लिए मैं हूं आपकी होस्ट आयरीन फरहत। आदाबर्स ख़वातीन व हज़रात, कुछ लोगों को फितरी तौर पर खुदा ने निडर, बहादुर और बेलौस खिदमत करने के लिए बनाया होता है और ऐसे लोग अपनी कौम के लिए फ़ख्र का बायस होते हैं। वो लोग अपनी कौम के मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना जानते हैं और आज हम आपकी मुलाकात हमारे ऐसे ही मसीही सितारे से करवा रहे हैं जो कौम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और उनके दुख सुख में शरीक रहते हैं। हम आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ जो हमारे सितारे के तौर पर मौजूद हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान क्रिश्चियन अफेयर फ्रंट के मेज़बान हैं, समाजी कारकुन हैं, अल ख़बर न्यूज़ के चीफ़ एडिटर हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है नासिर रज़ा साहब से। और नासिर रज़ा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं बी द लाइट चैनल के हवाले से आप तमाम से बातचीत करने के लिए और अपनी तमाम बातें आप तक पहुंचाने के लिए। वेलकम नासिर रज़ा साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हम आपको खुशामदीद कहते हैं BTL TV के लिए और जो आपने काम किए हैं उनके हवाले से आज हम आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर। आपका, आपकी पूरी टीम का और सुंबल नौरीन साहिबा का और बी द लाइट TV चैनल और आपकी पूरी टीम को थैंक यू जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। बहुत शुक्रिया। अच्छा नासिर साहब, हम आगाज़ करते हैं इस तरह से कि आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप चेयरमैन हैं, चीफ एडिटर हैं और समाजी कारकुन भी हैं। तो कौन से काम का आपने पहले आगाज़ किया और किस तरह से ये आगाज़ हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं स्टेवरोस वेलफेयर एसोसिएशन, ये एक स्टेवरोस का मतलब है क्रॉस और ये एक मेरी NGO है जिसका मैं चेयरपर्सन हूँ। और वालिद साहब को देखते हुए और वालिदैन के उस पे देखते हुए और जिन शख्सियात के साथ मैं ज़्यादा रहा हूँ या जिनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, बहुत बड़ा नाम, फैसल ईदी साहब, ठीक है, और इंसार बर्नी साहब, ठीक है, JDC के ज़फ़र साहब और बहुत सारे जितने भी हैं। खुदावंद का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उनके साथ जाके उनकी खिदमत भी ईदी साहब की हमने की, फैसल भाई जो उनके बेटे हैं उनके साथ भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और जब इयादत के लिए मैं अपने बहुत सारे मसीही बिशप और पास्टर साहिबान और दीगर नाम उन लोगों को लेके जाते थे हम लोग, और कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो तो हम लोग वहाँ पे जाते थे। तो इंस्पिरेशन तो ये थी। सेकेंडली ये कि जो एज अ जर्नलिस्ट मैं 2012 में मैं सेटअप मेरा दुबई में ही था। मैं वहाँ पे ही पूरी फैमिली के साथ हम लोग, मैं मैरिड हूँ, 2 मेरे बेटे हैं और खुदावंद का शुक्र है बहुत अच्छा सेटअप था। थोड़ी सी ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा, वालदा वगैरह के लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हमें मुश्किल हो रही थी यहाँ पर, तो फिर आना पड़ा। तो सहाफ़त शुरू से ही उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से भी तो उनके साथ उठना बैठना था, तो देखते थे कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और यूनुस भट्ट साहब, अच्छा, जो चीफ एडिटर हैं अखबार जहां के, अच्छा, और कामरान खान साहब, और 1-2 और जो हैं बहुत ही अच्छे भाई हमारे बने हुए थे। अच्छा, तो इस वजह से फिर हम लोगों को और देखना जिस तरीके से वो काम कर रहे थे तो हम लोगों ने मुझे बड़ी हैरानगी होती थी कि मैं अगर जंग में या कहीं और दूसरे तीसरे न्यूज़पेपर्स वगैरह पे हमारी क्रिश्चियंस कम्युनिटी की ख़बर एक छोटे से या क्रिसमस पे या PTV पे हम लोग जाते थे तो एक आधे घंटे का कई साल में एक दफ़ा जो, तो बहुत मुझे उलझन होती थी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि यार ये देखें अगर पूरा अखबार है और एक कॉर्नर पे हमारी और हम कहते थे यार
अखबार में जंग में हमारी आई है। सही। और मैंने बताया कि हम लोग काफ़ी अक्सर जाते थे तो प्रोग्राम्स वगैरह में, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। और क्रिश्चियंस कम्युनिटी की मुझे मतलब कि अगर मेरा मिनिस्टर है तो मेरा हेडलाइन क्यों नहीं लग रही, सही। अखबार की हेडलाइन पे क्यों नहीं आ रहा कि जी उन्होंने ये काम किया, आज ये किया। तो मुझे तकलीफ़ ये थी। फिर मैंने अल खबर न्यूज़, अच्छा। उसका चेयरपर्सन मैं ही हूँ, बट मैं ज़्यादा शो नहीं करता हूँ। हम चीफ एडिटर, हम फील्ड पे रहने वाले हैं। सही। तो अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी क्रिश्चियंस कम्युनिटी के जो भी मसाइल हैं उनको थोड़ा उजागर किया। मुझे लंदन से, यूएसए से और उन लोगों की कॉल्स आई हैं। पहले तो एक तो मेरा नाम ऐसा था नासिर रज़ा, तो एवरीवन रिकग्नाइज, और मैं रहा भी दुबई में, नाम भी ऐसा अल खबर, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो सब लोग ये समझते थे कि मुझे, सब ने मतलब कॉल की, और जितने हमारे सियासी जो बाहर गए हुए हैं और पास्टर साहबान बड़े बड़े, उन्होंने कॉल की और थैंक यू करना कि आप खबर लगा रहे हैं। मैं कहा जी मैं तो हूँ ही, और मेरा काम ही ये है, लेकिन ये कि मेरी कोशिश ये है कि हम लोग एज अ टूल हम लोग इस चीज़ को वो करें कि हम लोगों का काम है ये। तो उन्होंने थैंक यू करना, फिर उनको मैंने बताना जी मैं क्रिश्चियन ही हूँ, मैं क्रिश्चियन ही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बस उसके बाद उन्होंने कॉल नहीं करने। तो मैंने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, मुझे ना तो मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, ना मैं किसी के आगे हाथ फैला रहा हूँ। ठीक है। मैं अपनी मदद आपके तहत हर चीज़ कर रहा हूँ। और ये कि उन लोगों ने से ही बात हुई। फिर मैं आहिस्ता 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 तकरीबन 8-9 साल हो गए मुझे इसी में, मैं गया हूँ, दुबई जाना आना जाना रहता था। तो फिर मैं परमानेंटली, हम लोगों ने यहाँ पे ही बच्चों के लिए अपने सारा यहाँ पे ही दोबारा सेटअप किया, क्योंकि मैं वहाँ पे 8-10 साल वहाँ ही रहा था। तो बड़ा मुश्किल हो रही थी यहाँ पे एडजस्टमेंट करना, आपको पता है। तो फिर भी खुदावंद का शुक्र है, मेरी वाइफ ने बहुत हमारा साथ दिया और हम यहाँ पर स्टेबल हो गए। क्या कहने, ये तो आगाज़ नासिर रज़ा साहब का इस हवाले से कि उन्होंने सहाफ़त में किस तरह कदम रखा और अपना समाजी जो वैल्यू है उसको किस तरह से उभार कर सामने लाने की कोशिश की। ये नौजवान ही कर सकते हैं, और मसीही नौजवानों में इतनी एबिलिटी है कि वो अपना अगर कोई काम करना चाहें तो अपनी एबिलिटी के तहत और अपने इल्म के तहत ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे नासिर रज़ा साहब बड़े हैं। अच्छा नासिर, ये बताइएगा कि आपकी टीम का हिस्सा और लोग भी यकीनन होंगे, और टीम वर्क ही होता है ऐसा जो आपको आगे लेके चलता है। तो क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि कौन से लोग आपकी टीम का हिस्सा हैं? जी मेरी टीम के काफ़ी सारे लोग हैं। सही। कुछ हमारे इश्यूज़ हैं तो वो फिर मैं नाम मेंशन नहीं करता हूँ। इवन कि मैं कोई भी केस है यहाँ से लेके खैबर पख्तून तक का, मैं अगर खैबर पख्तूनख्वा में एक बच्ची को मारा है तो मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करनी पड़ी, तो उनसे मैंने बात की और वो बच्चे का मसला हल करवाया और सबको एक लाइन पाइपलाइन में डाला कि हम लोग एक चेन वर्क होता है। तो खुदावंद का शुक्र है। तो मुझे लोग यही समझते थे कि माइट बी ही इज़ फ्रॉम पंजाब, और बाय गॉड आई डोंट नो, कि मुझे तो उधर के रास्तों का भी नहीं पता। अवार्ड्स के लिए गए थे। अच्छा। और एक आधी दफ़ा और मतलब गए, अदरवाइज मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे तो लोग आपके साथ हैं। exactly, और चेन बनी हुई है जी। नाम चले, अगर पसी पुश्त भी डाले हुए हैं तो कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। अच्छा नासिर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मसीहियों के लिए क्या मुश्किलात हैं? आप तो जाहिर है कि ख़बर भी देते हैं, उसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं, तो यहाँ क्या है हमारे लिए? जी मैंने सबसे पहले अल खबर न्यूज़ जो मैंने ब्रेकिंग की न्यूज़, तो पहला ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म था कि जो मैंने ब्रेक करना शुरू की क्रिश्चियंस खबरों को। ठीक। और खुदावंद का शुक्र है कि सबको अल खबर का पता है, नासिर का नहीं पता। क्या करें? अच्छा, तो वो जब ब्रेक करनी तो मैंने पूछना, फिर लोगों ने फ़ोन करने,
उठाना, ज़्यादातर पंजाब साइड पे हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो सेनेटर कामरान माइकल ह्यूमन राइट मिनिस्टर थे, उनके साथ फिर कोऑर्डिनेशन थी। और अभी रिसेंटली श्री मज़ारी साहिबा से और वहाँ के एजाज अगस्टन साहब जो ह्यूमन राइट्स के हैं, ठीक है, कोई ऐसा इशू होता है तो हम डायरेक्टली इनको इन्वॉल्व करते हैं। और हमारे सिंध के इवन नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स चौहान साहब से बहुत अच्छी बातचीत है। और ह्यूमन राइट्स की जस्टिस माजिदा, खुदावंद का शुक्र है कि हर कोई भी बात हर प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, हम बात करते हैं। कोई भी कभी नहीं किसी ने मना किया कि कोई चीज़ ऐसे, मतलब कि उनकी इन्वॉल्वमेंट एकदम ऐसे जैसे एनर्जी वो कर देती है। और वो ही फिर मैंने पहले तो लिखता था, कुछ लोगों को समझ नहीं थी आती, तो फिर मैंने पाकिस्तानी क्रिश्चियंस करंट अफेयर प्रोग्राम का होस्ट किया। और वो एक ऐसा वो बना कि मे बी ऑडियो और वीडियो दोनों वो था, तो मे बी ज़्यादा मुझे अच्छा और ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। और उसमें फिर हम लोगों ने क्रिश्चियंस कम्युनिटी के जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं करंटली अभी जो भी है, तो उनके साथ हम लोग वो करते हैं। मेरा मकसद खाली ब्रेक करना ही नहीं है, मेरा मकसद होता है, क्योंकि बीइंग अ सामाजिक कारकुन, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सो मेरी कोशिश ये होती है कि इसको हल किया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी आपने देखा होगा करंटली वो बच्ची की कन्वर्जन का केस था, और जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो वो मुझे सब लोग फिर कॉल्स करते हैं, पूछते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जी एक आपको फ़ौरन के भाई आपको ज़रूरत तो नहीं, बच्ची ठीक है। मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल्स आ रही थी। जब वो नेहा का हमने किया, वो 15 साल की बच्ची का जो अभी करंट केस है, फिर वो अकमल साहब हैं, उनकी वाइफ साइमा ज़िया कॉलोनी की हैं, उन्होंने अप्रोच किया मुझे ईस्टर को। और ईस्टर वाले दिन मैं इबादत पे था, और 3-4 चर्चेस हैं, उसके साथ मैं पास्टर साहब के भाई उनके साथ ही जाता हूँ। तो वो फिर हम लोगों ने, उन्होंने अप्रोच किया। मैं हालांकि ईस्टर की नाइट पे भी जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, अकमल साहब ने, तो फिर मेरी बातचीत नहीं हो सकी। अच्छा, क्या कहने भाई, ये बड़ा मेहनत तलब काम है, और मेहनत से जो लोग जी नहीं चुराते उनका नाम भी सामने आता है और उनका काम भी सामने आता है, और उस काम की बदौलत ही वो सितारे कहलाते हैं, उस काम की बदौलत ही वो रोशनी फैलाते हैं दुनिया में। सिर्फ एक आध जगह पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में वो जाने पहचाने जाते हैं जब वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइएगा नासिर रज़ा साहब कि एक सहाफ़ी की ज़िंदगी तो ख़तरों से खाली नहीं होती, और ख़तरात लाहक होते हैं उन्हें, तो आपको इन ख़तरात का कितना सामना करना पड़ा? कितना आपको पता ही है सहाफ़त का क्या हाल है, और स्पेशली जैसे कि मैं क्रिश्चियन होने के नाते हम कोशिश करता भी हूँ नेशनल मीडिया पे, हालांकि सबसे बहुत अच्छी बातचीत है, प्रेस क्लब से भी ताल्लुक़ है, दोस्त यार हैं, दूसरी फॉर्म्स भी हैं ऐसे। बट ये कि जब हमारी कन्वर्जन और ये ऐसी केस आते हैं तो वो लोग साथ नहीं देते, कहते यार हम बहुत मुश्किल है, हम भी मजबूर हैं। लेकिन देखें, अगर इरादा है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। हम तो करंटली आपको शायद याद होगा, अभी तमाम मीडिया पे भी था, हमारे क्रिश्चियन मीडिया पे भी, खुदा उनका शुक्र है, मेरी सबके साथ, सब चेयर्स पर्सनस के साथ ही मेरी अच्छी बहुत सारी एडवाइजेस हम शेयर करते हैं काफ़ी लोगों से। तो 4 अप्रैल को 4 अप्रैल लास्ट 4 अप्रैल 2019 जी अभी करंटली लास्ट मंथ मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, तो मुझे काफ़ी लोगों की कॉल्स आई। सबसे पहले मैं आपको नाम लेके बताऊँ, अंसार बन्नी साहब ने जैसे ही सुना, उन्होंने सबसे पहले कॉल की। सरदार हीरा सिंह, मैं नाम लूँगा, बाजी सफ़ीना गिल साहिबा, उन्होंने साइमन गिल यंग, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा है और इतना यंग है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उसको इतनी फ़िक्र थी कि हालांकि मैं कोई थाने में भी नहीं था जाना चाह रहा, लेकिन उनके कहने की वजह से, उनकी इंकरेजमेंट की तरफ से मुझे वो हुआ। काशिफ नवाब लाहौर के, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने जैसे ही, क्योंकि मेरी फेसबुक भी हैक थी और किसी से रब्ता भी नहीं था, और फ़ोन भी मेरा मतलब टूट गया जब वो उन्होंने मारा। और फिर जब उन्होंने बस ये कहा कि अगर आप लाहौर में होते
तो आपको हम तो डायरेक्टली 295C Oh my और God. बस वो फिर मुझे थोड़ी सी तकलीफ दे, फिर बच्चों वगैरह के लिए भी प्रॉब्लम, जाहिर तो है। फिर मैंने थोड़ा फिर चेंज किया अपने आप को। अब मैंने कहा कि अब करते हैं। मुश्किल वक्त होता है ये किसी भी शख्स के लिए जो ख़तरात से खेलता है, जो अपनी कौम के लिए ख़तरे मोल लेता है, जो अपने लोगों के लिए और इंसानों के लिए ख़तरे मोल लेता है। लेकिन आज से ये देखिएगा कि नासिर रज़ा साहब ने साथ साथ जो बात ये कही कि जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ तो कम्युनिटी कोई भी हो, मज़हब कोई भी हो, अगर उसमें अच्छे इंसान मौजूद हैं तो वो सब आपका साथ देंगे। और यहाँ भी यही इनके साथ है कि वो लोग जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इंसानियत का दर्द अगर रखते हैं तो वो इनके साथ होते हैं। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हम सब दुनिया इसी तरह से देख रहे हैं कि अगर हर कौम, हर मज़हब, हर फ़िरका अपने अंदर इंसानियत का जज्बा लिए हुए है और वो इंसान दूसरे इंसानों के साथ मोहब्बत की एक डोर बांधे हुए हैं, तो फिर आपको पता ही है कि ये मोहब्बत की डोर तो टूट सकती ही नहीं। तो खुदा करे कि ऐसा ही हो। और अच्छा ये बताइएगा नासिर साहब कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जो हमारी कौम के लिए बार बार पैदा होते हैं और हमारी कौम जो है वो बड़ी परेशान भी आजकल नज़र आती है, तो वो कौन से ख़ास ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से हो रहा है ऐसा? एक्चुअली क्या है, सबसे लैक ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा हमारा मसला। सेकेंडली हमारी जो गुर्बत है, ठीक है, हम लोगों के पास जो हमारे लोग काम करते हैं, ठीक है, जो अच्छे हैं, बहुत अच्छे ओहदों पे और बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छी फैमिलीज भी हैं, लेकिन हमारे लोअर भी बहुत हैं। ठीक है। मैं आसान अल्फाज, मुझे आप यकीन करें, जब 8-10 साल से बाहर से बंदा होके आता है तो मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होती थी। सही। अब तो मैं बहुत उर्दू बहुत अच्छी बोल रहा हूँ, मुझे तो लिखनी भी नहीं थी आती। तो सही। मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने ही मुझे ये इवन टाइपिंग और उन्होंने ही बताया कि मुझे तो ज़िंदगी में सिर्फ एक वो क्या कहते हैं हिज्जे, मीम है बेते बस मोहब्बत का ही सिर्फ, और इसके अलावा जिसको मोहब्बत आती है वो तो सब बस कुछ कर यही सकता है वो मेरी ज़िंदगी, और इन्हीं पे ही मैं चलता हूँ। क्या कहने। मसाइल की जो आप बात कर रहे हो, हाँ। सबसे अहम काम तो यही दो चीज़ें हैं जिसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज बहुत आया है और खुदावंद का शुक्र है, सोशल मीडिया ने हमारे ने धूम मचा दी है, हमारी एक आवाज़ बनी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ सोशल, अब सबसे पहले ब्रेक होती है सोशल मीडिया पे और ये जीनत बनती है नेशनल चैनल्स पे, उसी का हॉट टॉपिक होता है, उसी की वो चीज़ें होती हैं। तो अब मैं सबको अभी आप यकीन करें, मेरे बाद बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत अच्छे, नवाए मसीह, शकील अंजुम बहुत प्यार करते हैं, वो सजेशन लेते थे। वाज़े अक़लियत के थे बाबू गौरे पेशावर से, वो टीम का हिस्सा भी थे और मैं उनके अखबार का, और हम सब, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर नवाए मसीह है या अल खबर है या XYZ और दूसरे दोस्त हैं, वो सब हम एक हैं। बिल्कुल, वो मेरे चेयरमैन, मैं उनका हूँ। बिल्कुल, और यूनिटी पावर एग्जैक्टली है। हम मेन बेस हमारा अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की आवाज़ बनना, हाँ। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये है। और इश्यूज आजकल के सबसे कन्वर्जन, बच्चियों के रेप, बच्चियों के साथ ज़्यादती, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, आपको पता है जो फीमेल्स के साथ, स्पेशली बच्चियों के साथ जो हमारी हो रहा है, और वो कराची हो या पंजाब हो या XYZ कोई भी जगह हो, लेकिन ये कि अगर ये हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, सही, उनको वो करती, प्रॉब्लम्स हैं। मुझे FIR कटवाने में मुझे ऐसे सवालात किए गए जब 4 अप्रैल को लास्ट मेरा हुआ है ये। अच्छा। तो यकीन करें कि आप कहीं बाहर जाने के लिए तो नहीं कर रहे। तो अगर मुझे ये तकलीफ है, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा एक मतलब कि है एक छोटा मोटा, मैं भी एक कहीं का, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आम आदमी को तो बेचारों की सुनते ही नहीं सुनते पुलिस वाले। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, अच्छे लोग भी हैं जो, अब जैसे आपने सुना होगा कि वहाँ पर औरंगी टाउन बल्दिया में प्रॉब्लम हुई, एक चर्च के पास्टर थे, उनको थ्रेड मिला गया। जब मैंने जाके वो ब्रेक की, मैं गया हूँ, और जब
किसी की कोई गया ही नहीं है। मैं उसी दिन ही गया हूँ, संडे को मैंने ब्रेक किया, उसी दिन ही मैं गया हूँ। कभी गया भी नहीं हूँ। एक दफ़ा प्रोग्राम था कोई, उसमें इनवाइटेड थे, वहाँ गए, पहुँचा हूँ। जाके जब ब्रेक की तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि आप थ्रेड है ऑलरेडी उस बंदे को, और आप जाके उसने मना किया है कि आप वो नहीं कर रहे हो और आप घुस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो। तो मैंने कहा मेरा काम है, अगर आज क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो पास्टर साहब ने गो के फेडरल मिनिस्टर साहब को भी मैंने वहाँ से अपने किसी थ्रू बात की। उन्होंने कहा इनको बोलें कि एक एप्लीकेशन लिख के हमारे दे दें और हम आगे तक और आगे तक, मतलब खुदावंद का शुक्र है कि इतनी है कि हम एक चेन पे चलते हैं। और मैं सारा जलाल उसके नाम को, मैं कुछ भी नहीं। क्या जज्बा है, क्या जोश है और क्या मोहब्बत है जो नासिर रज़ा साहब के दिल के अंदर है। अच्छा नासिर साहब, ये बताइए कि ख़ानदान वाले तो ज़ाहिर है बहुत एक तरह से अपने बच्चे के लिए परेशान हो जाते हैं, तो उनका क्या रिएक्ट होता है, क्या रद्द अमल होता है? आप यकीन करें, आप देख ही रहे होंगे मेरे तो वजह ये है कि जैसे ही मेरा 4 अप्रैल को प्रॉब्लम हुई, मैंने किसी को बताया नहीं। वाइफ को भी 2 दिन के बाद, मैं ये छोटी मोटी चीज़ें, भले 10 बंदे भी हों, आई डोंट केयर, इतना खुदा ने दिया हुआ कि हम डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर मैंने गाड़ी वाड़ी टूटी तो वाइफ को फिर मैंने आहिस्ता करके बताया। फिर मैंने अपने बच्चों को थोड़ा सा बताया। बच्चे माशाल्लाह खुदावंद का शुक्र है, वो फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिश्चियन यंगेस्ट प्रीचर्स थे। बचपन से ही वो मेरे साथ प्रेस क्लब पे बाहर खड़े होके एहतजाज भी किया, न्यूज़ भी ब्रेक की। और क्रिश्चियंस कम्युनिटी की एक वाहिद वो बच्चे थे जिसने उसको UNO का एक मेरा अलाइजा स्टेवरोस, ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन यंगेस्ट प्रीचर्स हैं, अलीशा रज़ा और अलाइजा स्टेवरोस। इन्होंने 3.5 साल की उम्र में एक इंग्लिश में और एक उर्दू में ट्रांसलेट करता था, ट्रांसलेशंस वगैरह करते थे। अच्छा। और डिफरेंट चर्चेज़ में गए। अच्छा। और अलाइजा स्टेवरोस ने एक अजीज़ाबाद में कुछ वायर्स की प्रॉब्लम थी, के इलेक्ट्रिक की ओपन वायर थी उस वक्त, तो बहुत छोटे थे वो। जब मैंने किया तो जियो पे भी आया, और मैंने कामरान खान साहब थे या फिर दूसरे थे, उनको भेजा। हामिद मीर साहब ने उसको वो इंग्लिश में उसने किया, उर्दू तो लोगों को शायद हमारे को जल्दी समझ में नहीं आई, तो वो उसने इंग्लिश में किया। तो उन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन बच्चा, और काफ़ी सारे चैनल, उसकी वजह से उसको UNO का एक हमारी वो हैं, उन्होंने उसको वहाँ का यंगेस्ट मेंबर, UNO की एक NGO है, अच्छा, स्केल फॉर जस्टिस, उसका यंगेस्ट मेंबर बना दिया। क्या कहने, यानी आप अपने बच्चों को भी, मैं अपने बच्चों को, ये आप पूछ रही है ना कि फिर मैंने जब अटैक हुआ तो मैंने अपने बच्चों के साथ, मैं आपको बात कर रहा था, उनको मैंने बताया, वाइफ को बताया। फिर मैंने कहा, फिर मैंने उनको कोशिश की कि बेटा ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप क्या कहते हो? तो दे सेड ठीक है, यू गाइस कैन पुट इट इन हॉस्टल, सो हम लोग सेफ रहेंगे, आप भी अपना काम करते रहोगे। अच्छा। और मेरी आंखों से आंसू आ गए। हालांकि मैं ये बात ऑलरेडी उनको करता था, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है। तो फिर मैंने उनको, बहुत बड़ी कुर्बानी है वाकई के वालिदैन के होते हुए बच्चे जो हैं वो 2 ही बच्चे हैं। फिर थोड़ा सा मैंने साइड किया, बल्कि ये तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड रखना चाह रहा था, लेकिन आपने नहीं। ये देखिए, ये छोटी छोटी ऐसी भी बातें होती हैं जो लोगों तक अगर पहुंचे तो उनको इनकरेज करती हैं। और आपकी ये सारी बातें जो हैं हमारे उन लोगों को जो यंग हैं इनकरेज कर रही हैं, और बाकी जो आने वाली नस्ल है हमारी, वो आप ही से तो सीखेगी, क्योंकि आप जैसे सितारे जो होते हैं वही तो रोशनी देते हैं, तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, नासिर रज़ा साहब की इतनी खूबसूरत बातें, आपको इनकरेजमेंट मिल रही है, हमें भी मिल रही है, हम जो यहाँ पर बैठे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो अपनी कौम के लिए आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो आप कीजिए। और ख़वातीनो हज़रात, आजकल आप सब देखते हैं कि दुनिया भरी पड़ी है कत्लो गारत से भी, और हादसात से भी, हवस परस्ती से भी, गुर्बत से भी, और इसके अलावा इतने इश्यूज़ हैं जिन पर बात अगर करें तो वो ख़त्म होने को ही नहीं आते। जिस तरह नासिर रज़ा साहब अब भी बात कर रहे हैं कि स्पेशली बच्चियों के हवाले से जो बातें हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं, वो बहुत ही
क्या कहना चाहिए, हौलनाक हैं, बेशक। बहुत ही इस तरह के जो दिल दुखाते हैं। और जब जब आपके सामने ऐसा कोई वाक़या आता है तो हम लोग अजीब तरीके की उलझन का शिकार हो जाते हैं। और फिर मैं वही कहूँगी कि बड़ी अजीब सी दुनिया, बड़े अजीब से लोग, बड़ी अजीब सी दुनिया, बड़े अजीब से लोग, कभी तो कत्ल के दर पे, कभी तबीब से लोग, और मुझे यकीन दिलाते हुए नहीं थकते, मुझे यकीन दिलाते हुए नहीं थकते, यही तो हैं मेरे अपने, मेरे रकीब से लोग। और सच है, गुर्बत का जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया, तो उसके लिए तो सच बात यही है कि जो अपने सारे ही अरमान बेच देते हैं, जो अपने सारे ही अरमान बेच देते हैं अमीर होने के चक्कर में, ये गरीब से लोग। हम बहुत मुश्किल में हैं इस वक्त, हमारी कौम मुश्किल में है। जिस तरह नासिर रज़ा साहब ने कहा कि तालीम को कंटिन्यू कीजिए, जहाँ पे आप रुके हैं वहाँ से चलना शुरू कर दीजिए। और गुर्बत तालीम की वजह से ख़त्म होती है। बेशक। आप आगे बढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो आपको रास्ते मिलते हैं, और वो रास्ते जब आप अपनाते हैं और अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो अभी आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते, आप नाकामियों का शिकार नहीं होते। नासिर रज़ा साहब, आजकल आप जिन इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, वो ख़ास इशू कौन से? मैंने आपको बताया सबसे पहले कन्वर्जन का बहुत ज़्यादा जो चल रहा है हमारा, सही। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेशन जो होती है हमारी, ठीक है। बच्चियाँ या फीमेल्स बेचारी जो घरों में काम करती हैं, सही। उनको तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। एक छोटी सी बात पे थप्पड़ मार दिया, कान चला गया, छोटी सी मार पे बच्ची को बर्तन नहीं धोए तो कुछ ऐसा कर दिया। सही। मतलब ये चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा अगवा का, ठीक है, ज़्यादती का। अगर हवा की बेटी को कोई भी है, हमारी हिंदू कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। हमारी क्रिश्चियंस कम्युनिटी को अगवा करके, ज़्यादती करके, ठीक है। आपने सुना होगा इस्लामाबाद में भी साइमा इकबाल का केस, उनसे भी मेरी अच्छी बातचीत थी, हम लोग कंटिन्यूसली उनके साथ रहे। और मुझे बहुत खुशी थी कि हम लोग, अब इतने केसेस हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कि अभी कराची की मैंने आपको बताया साइमा, जो एक ASI की मैंने खबर की है, साइमा अकमल, ज़िया कॉलोनी की, जो मैंने कहा, उन्होंने ईस्टर पे कहा, लेकिन वो बंदे राज़ी नहीं थे हो रहे। चले आज मैं आपके तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात बताऊं, बात खुल के करूं कि वो इस चीज़ को आगे ला नहीं थे रहे। क्यों? मेरी बीवी है, शर्म आ रही है, मैं सामने लाना नहीं चाहता मीडिया पे। सही। ठीक है, जवान बच्चियां मेरी, भाई कल को मैंने शादी करनी है, बिल्कुल ठीक है। मैं नडर बंदा, जो साइमा इकबाल का इस्लामाबाद का केस हुआ है, उस बंदे ने जो अपनी बीवी के लिए फ़ाइट की है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। उस बंदे ने हालांकि क्या क्या नहीं किया, कि उन्होंने आके खुद ऑन द रिकॉर्ड उसकी रिकॉर्डिंग करके भी कहा कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। लेकिन ये भाई थोड़े से परेशान थे, फिर हम लोगों ने मिलकर इनको काउंसलिंग की, हमने कहा, फिर वो एग्री हुए कि आपको ये हॉट इशू है, अब करें। फिर ह्यूमन राइट्स वालों से बात की, ठीक है, उन्होंने फिर खुदावंद का शुक्र है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो अब वही चल रहा था। क्या कहने। नासिर रज़ा साहब, कोई पैगाम जो आप कौम को देना चाहते हैं? जी, मैं अपनी यूथ को, कौम को, ख़ास तौर पे बच्चियों को यही पैगाम दूंगा कि एजुकेशन हासिल करें, और अपने जितने भी टीवी चैनल्स के चेयरपर्सन्स हैं या NGOs वाले हैं, उनको चाहिए, गवर्नमेंट तो दे ही रही है, गवर्नमेंट तो उन्होंने फ्री किया हुआ, पढ़ाओ ना पढ़ाओ, मतलब वो तो जा ही रहे, लेकिन आप चर्चिज़ में ऐसा कोई तालीम बालगा का, औरतों की स्टडी करो कि ऐसी अगर नहीं हो रहा तो आप मेरे से रब्ता करें, मेरा नंबर लें, आप हमारे से रब्ता करें। मेरी कुछ NGOs हैं, उन चर्चिज़ में भेजें, उनको एजुकेट करें। फीमेल्स को अगर वो बाहर जॉब के लिए जा रही हैं तो उनको ये प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, बच्चियों को प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर डोमेस्टिक वाली जो छोटी लेवल की बच्चियाँ, अगर कोई ऐसा करता है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है या मारा है या कुछ किया, उसके लिए हर चीज़ के लिए फॉरम है, सिर्फ हमें उनको उजागर करना है अपने। और ये चर्च एक ऐसी जगह है, एक हॉट हमारी वो है, खुदावंद की नाम को जलाल मिले, एक चर्चिज़ में हम लोग उनको अच्छे तरीके से, और आते भी हैं लोग, उनको बच्चों को भी इंकरेज कर सकते हैं कि बेटा पढ़ो, आगे वो करो, ठीक है। मैं अपनी NGO के थ्रू, स्टेवरोस वेलफेयर एसोसिएशन, स्टेवरोस का मतलब
लातीनी ज़ुबान का वर्ड है जिसका मतलब है क्रॉस। मैंने डायरेक्टली क्रॉस नहीं की, मैंने और लोगों को तो ये बोलना भी नहीं, प्रोनाउंस भी करना नहीं आता, काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये कि हम लोग डिफरेंट चर्चेज़ में जाके बच्चों को, संडे स्कूल के बच्चों को इनकरेज करते हैं कि यार आप और अच्छा करो, आप अच्छी आवाज़ अच्छी है आपकी, आप अच्छे गा सकते हो, ठीक है, आप खुद तबला बजा सकते हो, आप गिटार बजा सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करें और नशे से और इन चीज़ों से बचें। सही, क्या कहने। नासिर रज़ा साहब का पैगाम आपने सुन लिया और इस पैगाम को दोहराने की ज़रूरत शायद अभी मुझे नहीं है, क्योंकि ये पैगाम जो है हमारा हर सितारा आपको देता है, आप एजुकेशन हासिल करें। बड़ा जो इशू इन्होंने बताया वो यही है कि छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती, औरतों के साथ ज़्यादती। तो जब कौम की बच्चियां अपने लिए और कौम की औरतें अपने लिए तालीम को शुआर नहीं बनाएंगी, तब तक ये मसाइल जो हैं हमारे हल नहीं होंगे। चर्च का ज़िक्र जब जब आता है तो वो हमारी एक ऐसी दर्सगाह है जहाँ से हम अखलाकी तालीम भी सीखते हैं, मजहबी तालीम भी सीखते हैं, मुआशरती तालीम भी हमें हासिल होती है। और ये बड़ी ज़िम्मेदारी जो है हमारे काहिनों की है, ये बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे उन लोगों की है जो चर्च से रिलेटेड हैं, हमारे उन लोगों की है जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम अपनी कौम को अगर साथ लेकर चलना चाहते हैं तो हमारे अंदर जो हुनर है, हमारे अंदर जो सलाहियत है, वो हम अपने उन लोगों के लिए इस्तेमाल करें जो लोग पस्ती का शिकार हैं। बेशक। नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने BTL चैनल के लिए आपकी बहुत ज़बरदस्त बातें जो हैं हमारे लोगों तक पहुंचाई, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाई, और ये पहुंचनी भी ज़रूरी थी। और आपको खुदा सेहत, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी दे और ख़तरात से महफूज रखे, और हमारे उन नौजवानों को भी जो ऐसा काम करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, ज़िंदगी का सफ़र जो है वो नशेब व फराज के साथ जारी और सारी रहता है। बहुत सारे मसाइल आते हैं, बहुत हादसात होते हैं, बहुत सानहे होते हैं, बहुत ही मुश्किल वक्त आ जाता है, नागहानी आफात आ जाती हैं, और नागहानी आफात में बहुत सी अमवात वाक़ हो जाती हैं। इसके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आप खुदा से लौ लगा लीजिए। बस हमारे लिए दुआ ही एक ऐसा भरपूर हथियार है जो हमें इन तमाम चीज़ों से बचा सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हों और मुजालिम का शिकार हों, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाइएगा, और अपने हुनर से, अपनी मोहब्बत से और अपनी सलाहियत से अमन और सलामती का पैगाम पहुँचाइएगा। फिर एक और मसीही सितारे से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आयरीन फरहत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।